हेलो एवरीवन, आपने देखा होगा कि हम बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। हम पूरे महीने मेहनत करते हैं तब जाके एक सैलरी मिलती है और उसके बाद भी हम अपनी सैलरी से कुछ भी नहीं बचा पाते हैं। ऐसे मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं और हम और आप सभी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये सिचुएशन सबके सामने आती ही आती है। उन्होंने कहा है कि हम पूरे महीने पैसे कमाते हैं लेकिन हमारी बचत नहीं बढ़ रही है और ना ही बचत हो पाती है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको 5 इजी स्टेप बताऊंगी। अगर आप ये 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे और बढ़ेंगे भी, आगे जाके सेविंग्स भी बढ़ेगी और आप पैसा कमा भी सकते हैं। और कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आज वो भी तरीका मैं बताऊंगी कि हमें कहाँ पर और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से प्लीज़ एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपनी सैलरी में से सबसे पहले बचत के कॉलम को पूरा कीजिए। यहाँ पर ये बात आती है, चाहे देखो ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो सिर्फ 25,000 कमाते हैं मंथ में। ये बात सही है, आप 25,000 कमाते हैं तो आपके खर्चे भी तो कम ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 25,000 कमा रहे हैं, खर्चे आप 50,000 के मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते होंगे। तो जब भी आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले आप अपनी बचत के कॉलम को पूरा करिए। बचत को भी हर महीने एक जरूरी खर्च मानकर आपको अलग करना है अपनी सैलरी से। देखो, सैलरी हमारी 25,000 हमारे अकाउंट में आए या हमारे बाई हैंड आए तो हमारे माइंड को ये पता रहता है कि हमारे पास 25,000 है और हमारा दिमाग 25,000 के अकॉर्डिंग ही काम करता है। ये जो 25,000 है ना, और ये मनी होता है ना, एक नंबर गेम होता है। अब ये नंबर गेम कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि हमारे माइंड में फीड हो गया कि हमें 25,000 रुपये मिले हैं तो हम 25,000 के अकॉर्डिंग ही अपना बजट बनाएंगे। हम जो भी खर्च करेंगे 25,000 के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारे पास 25,000 रुपये आए हैं। तो आपको सबसे पहला स्टेप ये लेना है कि आपको 25,000 में से जितना भी बचाना है, सपोज करो आपको 25,000 में से 5,000 रुपये हर महीने बचाने हैं, तो सबसे पहले आप अपनी जो सैलरी आती है उसको यदि बाई हैंड मिलती है तो अकाउंट में लेना शुरू करो। वैसे तो सबकी अकाउंट में आती है, आजकल बाई हैंड बहुत कम मिलती है, और जिन लोगों को बाई हैंड मिल रही है वो अकाउंट में लाना शुरू करो। ठीक है, आपके पास एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अकाउंट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि अपनी सैलरी को ऑटोमेट मोड पर डाल देंगे। आप ऑटोमेट कर दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है अगर अपनी सैलरी से पैसा बचाना है, सेविंग्स को ऑटोमेट करना है। तो आपका क्या होगा कि 5,000 रुपये आपके इजीली कट जाएंगे। आपकी सैलरी जो आपके हैंड में आएगी या फिर आपके सेविंग्स अकाउंट में आएगी वो आएगी सिर्फ 20,000 रुपये। फिर आप देखना कि 5,000 रुपये आपने निकाल दिए, आप अपने खर्चों को खुद ब खुद 20,000 के अकॉर्डिंग मेंटेन करना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहला स्टेप जो सैलरीड क्लास पर्सन है उनको यही करना चाहिए कि सबसे पहले अपनी सैलरी मतलब अकाउंट से ही कटाना शुरू कर दो। तो ये एक बहुत ही इजी स्टेप है। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ा खर्चों को एडजस्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन पैसे ज़रूर बचेंगे आपके। सबसे पहला स्टेप आप लोगों को यही करना है। दूसरा स्टेप लेना है कि जब भी आपकी सैलरी बढ़ती है आपको खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे इस साल उन्होंने 25,000 कमाया और वो काम करते करते 1-2 साल हो गए, जब भी उनकी सैलरी बढ़ी, जैसे मान लो इस साल 25 थी, अगले साल आपकी सैलरी 30,000 हो गई, तो कुछ लोगों का दिमाग क्या चलता है पता है,
अब तो कोई टेंशन नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, 5,000 रुपये सैलरी बढ़ चुकी है। जहाँ 5,000 रुपये सैलरी बढ़ गई आपकी, तो वहाँ पर आपको सेविंग्स को भी बढ़ाना चाहिए। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, सैलरी बढ़ गई है, अब अपने जो स्टेटस है इसको थोड़ा हाई कर लेते हैं, थोड़ा अपने खाने पीने का तरीका बदल लेते हैं, अपने कपड़े पहनने का तरीका बदल लेते हैं, अपना जो रूम रेंट पर जो उन्होंने पहले घर लिया होता है वो उनको छोटा लगने लगता है। वो सोचते हैं क्यों ना किसी बड़े घर में रहा जाए। बड़े घर में रहने से और इससे सबसे पैसा ही ज़्यादा खर्च होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सैलरी से खर्चे नहीं बढ़ाने हैं, जितनी सैलरी बढ़ती है उससे मतलब आपको अपनी सेविंग्स को भी इंक्रीज करना है। जब आप सेविंग्स को इंक्रीज करेंगे तभी तो आपके पैसे बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सैलरी बढ़ गई और आपने खर्चे भी बढ़ा लिए साथ साथ में, तो वो सैलरी बढ़ने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी सैलरी बढ़े वैसे ही आपको अपनी सेविंग्स को भी बढ़ाना है, उसको भी इंक्रीज करना है। जब आप सेविंग्स को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द सीढ़ी मतलब चढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत से लोग क्या सोचते हैं पता है, अरे ये 10,000 5,000 रुपये बचाने से क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। 10,000 5,000 बचाने से बहुत कुछ होता है। आज आप छोटा नंबर बचाओगे, कल जाके यही नंबर और बड़ा होगा और बड़ा होता जाएगा, और आप देखेंगे कि आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप आपको सबसे पहले लेने हैं कि जब भी आपकी मतलब पेमेंट आए तो सबसे पहले अपना बचत का कॉलम पूरा करो। दूसरा है, जब भी आपकी सैलरी बढ़े तो खर्चे मत बढ़ाओ, आप अपनी बचत को बढ़ाओ। तीसरा पॉइंट आता है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ कर करें। अब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो पैसा बचा रहे हैं ना, तो वो देखते हैं कि मेरे पड़ोसी ने तो शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, मैं भी उसी में लगा देता हूँ। ऐसा मत करना। जब तक आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की पूरी जानकारी ना हो तब तक आप उसमें अपना पैसा नहीं डालेंगे। हाँ, यदि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के साथ साथ में आपके पास इतना टाइम है, शाम को यदि आपको 2 घंटे भी मिल रहे हैं ना, तो उस 2 घंटे में आप कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी जॉब खत्म करके शाम को आते हैं और शाम को आने के बाद फिर कोई काम नहीं है उनके पास, सिर्फ टीवी देखना, मोबाइल देखना, बाकी ऐसे ही अपने टाइम को वो यूटिलाइज नहीं करते हैं, उस टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि पैसे को संभालना है, पैसे का मैनेजमेंट करना है, तो अपने टाइम के हिसाब से हर चीज़ आपको सीखनी होगी स्टेप बाय स्टेप। पहले तो ऐसा होता था कि हमारे जो मम्मी पापा थे वो मतलब सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते थे, ज़्यादा खुश होते थे तो एफडी कर देते थे, या फिर कोई जैसे हर महीने उनको सेविंग्स करनी होती थी तो एक आरडी अकाउंट खोल लेते थे। इन 3 मतलब के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं था। और ज़्यादा अच्छा निवेश वो किसे मानते थे, सोने के गोल्ड के गहने बनवा लेते थे। जो माताएं होती थी वो पैसे बचाती थी तो वो क्या करती थी कि गोल्ड के मतलब गहने बनवा लेती थी। लेकिन गहनों में पैसा इन्वेस्ट करना वो सही नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड में निवेश कीजिए, वो सबसे एक बेस्ट ऑप्शन है। और बहुत सारे लोग पहले के ज़माने में क्या करते थे, पैसा बचा बचा कर वो रियल एस्टेट में निवेश करते थे। रियल एस्टेट में निवेश करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपके पास इकट्ठा पैसा होना चाहिए। 5-6 लाख रुपए होंगे तभी आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, वरना थोड़ा पैसा रियल एस्टेट में निवेश नहीं होता है। अब यहाँ पर रियल एस्टेट में भी निवेश करते हैं। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि मैंने मतलब पैसे जोड़ जोड़ के एक प्लॉट खरीदा है, लेकिन उसको 4 साल हो गए हैं, 4 साल में उसकी कीमत जहाँ की तहाँ है। अच्छा, रियल एस्टेट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप जगह कहाँ ले रहे हैं, उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, आने जाने का साधन अच्छा होना चाहिए। वहाँ पर आपका जो पानी है, सबसे पहले आपको वाटर देखना चाहिए, जो पानी वहाँ का अच्छा होना चाहिए, वाटर लेवल अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप जब भी प्लॉट खरीदते हैं किसी भी सिटी में, तो ये सारी चीज़ें आपको
वहाँ पर पहले क्लियर करनी चाहिए, उसके बाद में जगह लेनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि वहाँ की लोकेशन कैसी है, वहाँ का आवागमन कैसा है, वहाँ पास में स्कूल कॉलेज पास में है कि नहीं है, मार्केट हमारे पास में है कि नहीं। ऐसा नहीं करना है कि मार्केट यहाँ पर है और आपने 3-4 किलोमीटर जाके अंदर ले लिया। प्लॉट होना चाहिए हमारा रोड से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, रोड के नज़दीक में होना चाहिए। ऐसी जब लोकेशन पर हम रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो वहाँ पर हमें फ़ायदा ज़रूर होता है। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं करना कि मेरे फ्रेंड ने SIP कर दी है तो मैं भी SIP में ही कर देता हूँ, आपका सारा पैसा डूब जाएगा। किसी के देखा देखी में आकर और आंख बंद कर कर किसी पे भरोसा नहीं करना है अपने पैसे के बारे में, क्योंकि पैसा जो है ना आप बहुत मेहनत से कमा रहे हैं और उतना ही मेहनत करके उसको बचा रहे हैं, और बचाने के बाद में फिर आप अपना पैसा कहीं ऐसी जगह निवेश कर दें कि जहाँ से आपका पैसा भी वापस ना आए। इंटरेस्ट का तो छोड़ो, आपका पैसा ही ना वापस आए तो वो कोई फायदा नहीं रह जाता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करें या कुछ भी करें तो उस चीज़ को हमेशा सोच समझ कर करिए। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर कि एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ज़रूर बनाइए। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब सिर्फ जॉब की एक सैलरी पर निर्भर है, एक सैलरी से सिर्फ आप घर चला सकते हैं और थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं। अगर आप हर महीने लगातार अच्छे से अपने खर्चों को मेंटेन कर रहे हैं, आप अपने घर का बजट बना के चलते हैं और अपने बाकी खर्चे जो फिजूल के खर्चे हैं उनको कट करके चलते हैं, तो आप एक सैलरी से सिर्फ पैसा बचा सकते हैं। आप सोचो कि उस पैसे से हम कहीं ज़मीन खरीद लें या फिर कहीं पर ऐसा निवेश कर दें कि हम करोड़ों में पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होता है। जो आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाते हैं ना, वो इनकम सोर्स आपकी आगे जाने में बहुत मदद करता है। आप जो 2 घंटे ओवर टाइम करो या फिर 2 घंटे कोई और सोशल मीडिया पर काम करो, वहाँ से अर्निंग करो, या फिर कोई और काम करके अर्निंग कर रहे हैं, कोई भी होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा अर्निंग इनकम सोर्स आपके पास होना ही चाहिए, जिससे आप जितना भी पैसा अर्न करें उसे आप अच्छे से साइड में निवेश भी कर पाएं। वो आप जब निवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक पैसे का पेड़ लगा रहे हैं। जब हम पैसे का पेड़ लगाना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर आगे जाके बहुत सारे फल लगने वाले हैं, जिनसे आपको बहुत सुविधा मिलने वाली है। तो आप एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ज़रूर बनाइए। 5वां पॉइंट आता है, ये लास्ट पॉइंट है। सबसे पहले आप अपने समय का मैनेजमेंट ज़रूर करिए और अपना कीमती समय ऐसे ही बर्बाद मत करिए, समय को वैल्यू दीजिए। अगर आज आप समय को वैल्यू देंगे तो आगे जाके समय आपकी वैल्यू ज़रूर करवाएगा। अगर आज आपने अपने समय को वैल्यू नहीं दी, अपने टाइम को ऐसे ही पास करते रहे, आप ऐसे ही फिजूल में वेस्ट करते रहे, तो आगे जाके आप किसी भी काम के लायक नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर ये बात भी आती है, समय का यूटिलाइज आपको कैसे करना है। देखो आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने में आप वहाँ पर 24 घंटे जो है बैठकर जॉब कर रहे हैं, कोई 12 घंटे कर रहा है, कोई 18 घंटे कर रहा है। तो ऐसे में आपको अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा सीखने में टाइम ज़रूर देना चाहिए। अब इनकम सोर्स के लिए मैंने बोला, इनकम सोर्स ऐसे तो बनने वाला नहीं है, उसके लिए भी आपको सीखना ही पड़ेगा ना। तो अगर आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं और आपके पास जो भी समय बचता है उसमें मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में सोचिए। आप अपने स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके ऊपर काम करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए आप अपनी इनकम बना सकते हैं। तो सबसे पहले समय का मैनेजमेंट आपको ज़रूर करना है और अपने फालतू के समय ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है अपने समय को। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक फ़ोन कॉल्स पर ही दौड़े चले जाएंगे, किसी ने अगर उनको एक फ़ोन कॉल कर दिया तो वो दौड़े चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरा समय है, मैं इसको अच्छे से यूटिलाइज करूं और अपने समय को वैल्यू दूं। अगर आज आपने समय की वैल्यू की तो आगे जाके समय आपकी वैल्यू ज़रूर करवाएगा। तो अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए फालतू के लोगों के लिए, आप अपने ऊपर उस टाइम को निवेश कीजिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।